तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन का एनालिसिस का देखेंगे और कल इंट्राडे के अंदर यहाँ पे क्या मूवमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे डेली के चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 39,150 इस लेवल के आसपास यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये रेजिस्टेंस इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपसाइड से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉल दिख रहा होगा। हाइट साइड से यहाँ पे स्विंग लो बनाया था। स्विंग लो बनाने के बाद यहाँ पे एक अप साइड में एक यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। ये हाई अभी तो यहाँ पे ब्रेक होते हुए नहीं दिखा होगा। अब जब मार्केट यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे क्रिएट करता है तब यहाँ पे हाई कभी भी ब्रीच नहीं होता है, और जब मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करता है अप साइड में तो यही जो हाई बना होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क करता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जब स्विंग लो यहाँ पे बनाया था मार्केट ने, उसके बाद आपको यहाँ पे रिकवरी दिख रही होगी। तो उस रिकवरी का हाई हमने यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस यहाँ पे डेली के चार्ट में आपको यहाँ पे लेते हुए दिख रहा होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया था स्विंग हाई का, ठीक है। तो यहाँ पे हाई बना, एक लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे हाई बना और एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला था। अब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड में शिफ्ट हुआ तो ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रेजिस्टेंस बचेगा लगभग यहाँ पे 40,000 के राउंड लेवल के आसपास बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे 52 वीक का हाई हमारा थर्ड रेजिस्टेंस आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट में तो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन यहाँ पे बैक टू बैक आपको यहाँ पे बाइंग की कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। नो डाउट अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो है वो इंटरडे में अंदर होते हुए दिख रहा होगा, बट एट द एंड जो यहाँ पे 2 बजे के बाद मोमेंटम होती है यहाँ पे क्लोजिंग जो है आपको ग्रीन कैंडल में होते हुए यहाँ पे दिख रही होगी। अब यहाँ पे हम इंटरडे के लिए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करके देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमें क्या ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल सकता है। हमने आपको कल के वीडियो में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि हाइट साइड से आपको एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, जिसके अंदर मार्केट मल्टीपल टाइम इसी रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट डाउन साइड में दिखा रहा है। और अगर आज का आप अगर हाई देखोगे तो इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे लो बनाया था लगभग 38,050 के आसपास यहाँ पे लो बनाते हुए आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरीके से अगर आप डेली हमारा एनालिसिस को फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट सीखने को मिलेगा। अगर आप आज का जो नियरली देखोगे तो आप सबको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट मिनट यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल थी 38,050 के आसपास, उसी लेवल के आसपास यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया। और एट द एंड भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसका हाई मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है। तो अब यहाँ पे कल क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकल के आ रही है, अगर लोअर साइड से देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा होगा और हायर साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो क्लियरली आपको इस रेंज के अंदर यहाँ पे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कल फ्लैट मार्केट अगर ओपन होता है और मोमेंटम यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे बाइंग की अगर आपको कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की क्लोजिंग दिखती है तो उस 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के हाई के ऊपर आप बाय करके लो का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और जितने पॉइंट की भी यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल बनेगी उसका आप डबल टारगेट को यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अब मार्केट ने इतनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है तो हायर पॉसिबल यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या निकल के आ रही है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ये पॉइंट नोटिस करना है, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे 38,500 को यहाँ पे 38,050 का जो लेवल यहाँ पे टच किया उसके बाद यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और एक सेलिंग देखने को मिली, और जो एट द एंड यहाँ पे थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया और एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो मतलब धीरे धीरे जो सेलिंग का प्रेशर है यहाँ पे वीक होता जा रहा है। तो एक मोमेंटम आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो सेलर है वो धीरे धीरे यहाँ पे 38,050 के लेवल पे वीक होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इस जो वीकनेस को यहाँ पे किस तरीके से जो है हम यहाँ पे अपने ट्रेड के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 38,050 का ब्रेकआउट होगा हाई के ऊपर बाय करना है, लो का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे बायर्स इतनी स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे जो लो ब्रेक नहीं करेगा और एक अपसाइड मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लगभग यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हमारे होनी चाहिए वो लगभग इस सपोर्ट के नीचे। अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम 5 मिनट कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव कैंडल आपको बनते हुए दिखेगी उसके लो के नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। अब यहाँ के अगर आप प्रीवियस यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। अब यहाँ पे इस गैप डाउन ओपनिंग की अगर आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे सेम डे में यहाँ पे फुल रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को
मिली थी और एट द एंड यहाँ पे ग्रीन डे मतलब ग्रीन कैंडल बन जाते हुए आपको डेली चार्ट में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर कल भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और इतना अच्छा एक मोमेंटम अपसाइड में हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या निकल के आई है कि पहले भी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बार बार ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है, बायर इतने भी बार बार यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होते जाएंगे कि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे बायर यहाँ पे जो है डे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन जाएगा डे हाई के बाद आज की क्लोजिंग का, तो उसको यहाँ पे सेम डे में रिटेस्ट कर जाए। तो अगर यहाँ पे कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है लगभग यहाँ पे 38,280 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो उसके लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे, उसका हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो फर्स्ट यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो लगभग आएगा हमारा 38,050 के आसपास का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं। और सॉरी, मैं यहाँ पे 38,050 का कर रहा था, ये जो लेवल है 38,500 के आसपास का, और जो लोअर साइड में हम टारगेट को प्लान करें वो 38,050 का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा एनालिसिस करने का तरीका पूरा प्राइजेक्शन के बेसिस पे है। तो आपका यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, तो इस तरीके से अगर आप डेली प्राइजेक्शन को फॉलो करते हो तो आपको एक बेनिफिट रहेगा कि आप इंडिकेटर को यहाँ पे मतलब इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट होकर आपको ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डे बाय डे आप इस तरीके के एनालिसिस को अगर आप फॉलो करते हो तो एक बार आप यहाँ पे परफेक्ट बन गए इस एनालिसिस के ऊपर, तो आपको किसी इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी इंडिकेटर के आप ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे और एक प्राइस एक्शन के बेस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो क्लियरली आप सबको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि 18,000 का जो राउंड लेवल था उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली और एक सक्सेसफुली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंटरडे के अंदर भी एक यहाँ पे फॉल देखने को मिला था, बट ये 18,000 का लेवल यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है। इसी को अगर आप डेली के चार्ट में देखोगे तो क्लियरली आप सबको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग की कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। बट यहाँ पे जो स्विंग हाई है जो हम रेजिस्टेंस के एज ए रेजिस्टेंस लेंगे वो लगभग आ रहा है 18,210 के आसपास। तो नियरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ से काफ़ी दूर है और 18,000 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे इंटरडे के अंदर 15 मिनट के चार्ट के अंदर यहाँ पे सपोर्ट भी ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका है। अब यहाँ पे कल यहाँ पे अगर 18,000 के नीचे अगर यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपनिंग होती है हमारे 5 मिनट की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एज ए मतलब नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, हाई का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और हम बाइंग कब करेंगे जब यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होके और एक हमें यहाँ पे 5 मिनट की बाइंग की अगर यहाँ पे कैंडल ओपनिंग होते हुए दिखती है 9:15 से लेके 9:20 तक, तो उस 20 मिनट पे जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी उसके हाई के ऊपर बाय करेंगे और लो का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से आपको देखनी है कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हुए जैसे यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट देगा तो हम मार्केट के फ्लो के साथ में यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होगी तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाय के ट्रेड्स होल्ड करके रखे होंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कटना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और एज ए हमने यहाँ पे निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने यहाँ पे बताया था कि, और अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे एक पूरा ही वी शेप में रिकवरी आके यहाँ पे बार बार मतलब यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती नई निफ्टी में नई बैंक निफ्टी में कि हर बार यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे जो है पूरा के पूरा सेम डे में यहाँ पे रिकवरी हो जाए। तो अगर यहाँ पे आने वाले टाइम में कल या फिर परसों अगर अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता तो एक शार्प सेलिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये एक एजम्पशन है, तो आप किसी भी मतलब प्रेडिक्शन को आप 100% श्योर कभी भी नहीं होंगे, बट अगर आप पॉसिबिलिटी है और आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो आपको वहाँ पे ट्रेड करने में यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो कल के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो और अपनी साइकोलॉजी को है एक स्ट्रांग